नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आखिर कैसे हुए राम मंदिर के नाम पे 18 करोड़ के बड़े घोटाले। आस्था के नाम पे विदेश से और पूरे देश से करीब 2100 करोड़ के चंदे दिए गए सिर्फ राम मंदिर को बनाने के लिए। 15 जनवरी से लेकर 27 फरवरी के बीच में सिर्फ 2100 करोड़ के दान मिले सिर्फ अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए। अब कुछ मीडिया हाउसेज की तरफ से खबर आ रही है कि करीब 18 करोड़ का बड़ा घोटाला हुआ राम मंदिर के कुछ जमीनों का हिस्सा खरीदने के लिए। उसको पूरी तरह से समझेंगे, पूरी विस्तार से हम आपको बताएंगे। आप पूरा वीडियो देखिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पॉइंट टू पॉइंट आप वीडियो को देख सकते हैं। एक और जानकारी, हमारे द्वारा दी गई सारी जानकारी तथ्यात्मक रूप से सही होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल बयानों से ली गई है, कुछ जानकारी इंडियन एक्सप्रेस से ली गई है और कुछ जानकारी राम मंदिर ट्रस्ट के बयानों से ली गई है। अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले जानते हैं विवादों की शुरुआत कहां से हुई थी। दोस्तों, राम मंदिर निर्माण हेतु कुछ जगहों पे जमीन खरीदे जा रहे थे। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि राम मंदिर के लिए तो जमीन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्षकार को दे दिया था, तो कौन सी जमीन खरीदे जा रहे थे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कुछ जमीन जो और कुछ के लिए खरीदे जा रहे थे, जैसे वहां पे कुछ और अटैच करना था उनको, विश्राम गृह और रहने के लिए, जो बाहर से लोग आएंगे वो कहाँ रहेंगे उसके लिए भी बहुत सारा अरेंजमेंट करना था। और यहाँ पे जो इस जमीन की बात की जा रही है, बाकायदा यह जमीन एक एयरपोर्ट बनाना था, एक हवाई अड्डा बनाना था, श्री राम हवाई अड्डा एक बनाना था, इसलिए एक जमीन खरीदी जा रही थी। तो एक एयरपोर्ट बनाने के लिए एक जमीन खरीदी जा रही थी जो अब की जमीन है। यह शहादतपुर जो अयोध्या से 5 किलोमीटर के नजदीकी पड़ता है, वहां की जमीन खरीदी जा रही थी। अब बढ़ते हैं आगे। जब कुछ बड़े मीडिया हाउसेज ने इस बात का खुलासा किया कि करीब 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में बेची जा रही है, तब चारों ओर अफवाह मच गया। कि अब देखते हैं कि मीडिया हाउसेज ने अपने रिपोर्ट में क्या क्या बताया है। तो 19 में जब ये सुलझ गया तो हम लोगों ने दोबारा से इसको एग्रीमेंट करा लिया। तो जब दोबारा एग्रीमेंट साल 2019 में आप कह रहे हो आपने करवाया, उस समय क्या कीमत तय हुई जमीन की? उस समय 2 करोड़ रुपया कीमत हुई। और कितना समय आप लोगों ने लिया था? 3 साल का समय लिया था। मतलब आपने ये कहा था कि 3 साल में आपको 2 करोड़ रुपए पूरा देंगे जमीन बेच के। जी, जिसमें से 50 लाख रुपए हम लोगों ने पेशगी के रूप में दिया था। आप लोग कुल कितने पार्टनर थे उस समय? 9 लोग पार्टनर थे। 9 पार्टनर थे, जिसमें रवि मोहन तिवारी भी थे? नहीं, रवि मोहन तिवारी नहीं थे उसमें। उसमें नहीं थे। नहीं। तो दोस्तों, थोड़े पीछे चलकर इस जमीन के बारे में आपको जानकारी देते हैं। दोस्तों, 17 सितंबर 2019 को 9 लोगों ने, यहाँ पे राम मंदिर का अभी समलिंगन नहीं है, राम मंदिर यहाँ पे सम्मिलित नहीं है, राम मंदिर का जो ट्रस्ट है यहाँ पे सम्मिलित नहीं है। दूसरे 9 लोगों ने एक जमीन का सौदा किया, जो जमीन की बात अभी हो रही है। 9 लोगों ने एक जमीन का सौदा किया, एक हरीश पाठक और कुसुम पाठक के साथ 2 करोड़ में बात की और 50 लाख का उसको बयानामा दे दिया कि बयाना, कोई चीज में आप जमीन खरीदते हैं तो बयाना दे देते हैं, तो यहाँ पे बयाना उन्होंने दे दिया कितने का? 50 लाख का। पूरे जमीन थी 2 करोड़ की। बात हो गई। उसके बाद बात आती है 2021 में, 18 मार्च 2021 को 5:16 में, शाम का समय था, 5:16 में इन्होंने बयाननामे को तोड़ दिया और बोला कि हम इस जमीन को नहीं लेंगे। जो 9 लोग थे, पूरे 9 लोग, इन्होंने इस जमीन के लेने से मना कर दिया और बयाननामा को तोड़ दिया और 50 लाख रुपया बकायदा इनको मिल गया। बगल में स्लाइड चल रहा है, आपको सारी डाटा दिख रही होगी। इस 9 लोग में कौन कौन थे? इच्छा राम सिंह, विश्व प्रताप उपाध्याय, मनीष कुमार, सुबेदार दुबे, बलराम यादव, राजेंद्र प्रसाद यादव, रविंदर कुमार दुबे, सुल्तान अंसारी, राशिद हुसैन। दोस्तों, यहां पे जो 9 लोग ने बयाननामा तोड़ा, यहां तक बात तो समझ में आई। लेकिन इसके बाद 5:16 पे बयाननामा टूटा। 7:10 पे क्या हुआ? जो सुल्तान अंसारी ने इस बयान फिर से उस जमीन को खरीद लिया। सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी पहले खरीदार में भी नहीं था, वह सिर्फ एक विटनेस के रूप में था, वह खरीदार बन गया। रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने इस जमीन को खरीद लिया कितने में? 2 करोड़ रुपए में इस जमीन को खरीद लिया। जो हरीश पाठक था और कुसुम पाठक से 2 करोड़ रुपए में इन्होंने खरीद लिया 7:10 पे। अब बढ़ते हैं आगे। 7:15 पे राम मंदिर ट्रस्ट से इस जमीन को बेचा गया 18.5 करोड़ में। सिर्फ 5 मिनट के बाद 18.5 करोड़ में बेचा गया। अगर बात करें सेकंड में, तो सेकंड में करीब 5,50,000 पर सेकंड के दर से दाम बढ़ा। 1 सेकंड में 5,50,000 के दर से दाम बढ़ गया मंदिर की जमीन का। विश्व में पहला ऐसा भारत देश होगा जहां पे इतनी जल्दी
जो जमीन का दाम भारत में ही बढ़ा होगा, इतनी जल्दी कहीं नहीं बढ़ा होगा। अगर 1 मिनट में तुलना करें तो 4,30,00,000 4,30,00,000 दाम बढ़े हैं कि 1 मिनट में जमीन के दाम पूरे विश्व में इतनी जल्दी भारत में बढ़े हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे 7/15 में जो राम मंदिर ट्रस्ट को जब बेच दिया गया, राम मंदिर ट्रस्ट ने बाकायदा इसकी अपने साथ 18.5 करोड़ में ले ली। आरटीजीएस के तहत पैसा भी ट्रांसफर हो गया 17 करोड़ का, 17 करोड़ आरटीजीएस के तहत ट्रांसफर भी हो गया, जिससे जमीन खरीदा गया था। यहाँ पे सवाल उठता है कि अगर राम मंदिर ट्रस्ट है, इतनी बड़ी ट्रस्ट है जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो ट्रस्ट बनी है, केंद्र सरकार ने ट्रस्ट बनाई है, वैसी ट्रस्ट कैसे 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में ले सकती है? यहाँ पे कुछ लोचा है। यहाँ पे आप समझिए कि अगर उनको लेना ही रहता तो डायरेक्ट कुसुम पाठक और हरीश पाठक से डायरेक्ट क्यों नहीं ले लेते? 7 बजे जो उन्होंने अंसारी से बेचा, जो सुल्तान अंसारी था उसको क्यों बेचा? थर्ड पार्टी से क्यों इन्होंने खरीदा? जो फर्स्ट पार्टी था, ओरिजिनेटर था, उससे क्यों नहीं खरीदा? यहाँ पे दूसरे पार्टी से खरीदने का क्या महत्व? वो भी ज्यादा पैसा देकर। जब 2 करोड़ में जमीन मिल रही थी तो 18 करोड़ में जमीन क्यों खरीदा गया? सवाल यहाँ पे होता है। दूसरी बात, जब बात करते हैं कि जमीन इतनी हाई रेट में कैसे बिके, इसके भी कुछ नियम है। जैसे मान लीजिए 20 करोड़ भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं। दोस्तों आपको बता दे कि कोई भी जमीन की रेट सर्कल रेट के हिसाब से तय होती है। सर्कल रेट एक फिक्स रहता है कि इससे ज्यादा पैसा पेड नहीं कर सकते हैं। डीएम इसकी निगरानी करती है और डीएम के द्वारा बाकायदा बनाया जाता है कि इससे ज्यादा पैसा आप नहीं ले सकते हैं जमीन का, और फिक्स रहता है सर्कल रेट हर एक एरिया का। यहाँ का सर्कल रेट था दोस्तों 4100 रुपए पर वर्ग मीटर। तो इसके अनुसार 5,80,00,000 सर्कल रेट बनते हैं। और जो अब हमारे जो बगल में स्लाइड देख रहे हैं, यहाँ पे दिखा भी रहा है कि जो स्टैंप पैड लगते हैं, स्टैंप ड्यूटी जो लगते हैं, स्टैंप ड्यूटी दोस्तों होता है कि एक प्रकार का टैक्स होता है। प्रॉपर्टी पे एक टैक्स लगता है, जैसे कस्टम ड्यूटी लगता है उसी प्रकार एक स्टैंप ड्यूटी लगता है, प्रॉपर्टी पे टैक्स लगता है। वैसे ही जो स्टैंप ड्यूटी लगा कितने का? 5,80,00,000 पे स्टैंप ड्यूटी लगा। वहां पे दिख भी रहा है हमारे सामने में जो अभी चल रहा है डॉक्यूमेंट, उसमें दिख भी रहा है 5,80,00,000 का स्टैंप ड्यूटी लगा, लेकिन पैसा ट्रांसफर हुआ 18 करोड़ रुपए। कैसे? जब यहाँ पर गैर कानूनी कैसे है, आप इस चीज को समझिए। जब 5,80,00,000 का स्टैंप ड्यूटी लगता है तो राजस्व सरकार को उतना ही जाता है, इनकम टैक्स सरकार को उतना ही जाता है। जो ऑफिशियली जो गवर्नमेंट के हिसाब से उसको देखा जाता है 5,80,00,000 ही देखा जाता है, क्योंकि जो ऑफिशियल वहां पर उतना ही लिखा जाता है। जितने का स्टैंप ड्यूटी खरीदते हैं आप, उतना का ही स्टैंप ड्यूटी आपको निर्धारित होता है और उतना का ही स्टैंप ड्यूटी आपको मिलता है। यहाँ पे इस चीज को समझिए। स्टैंप ड्यूटी एक आपने समझ लिया कि एक टैक्स होता है। अब यहाँ पे सरकार को कैसे, जो राम मंदिर ट्रस्ट है उसको इस बात की जानकारी कैसे थी कि जो जमीन खरीदेगा, स्टैंप ड्यूटी बन गया था। जो फर्स्ट ओरिजिनेटर था उन्होंने उसके जमीन बेचने से पहले ही स्टैंप ड्यूटी जो राम मंदिर ट्रस्ट है उन्होंने खरीद लिया था। कैसे खरीद लिया था? उसको कैसे अंदाज था कि ये जमीन बेचने वाला है और इसी बंदे को बेचेगा, उस बंदे से हम 18 करोड़ में खरीदेंगे। उस जो व्यक्ति है थर्ड पार्टी, उससे हम 18 करोड़ में खरीदेंगे, वह 2 करोड़ में बेच रहा है। कैसे पता था? तो फिर कैसे 18 करोड़ का पहले ही बना लिया? 5:11 पर स्टैंप ड्यूटी सरकार ने इशू करवा लिया। 5:11 पर कैसे इशू हो सकता है? अगर इशू हो भी गया तो दूसरे जमीन खरीदा जा सकता है। यहाँ पे इस जमीन को कैसे खरीदा गया? इनको कैसे अंदाज था? हो सकता है इनको राम भगवान आके कह देंगे होंगे कि हम जमीन बेचने वाले हैं, यहां से तुम खरीद लो। अजीब अजीब तर्क। यहाँ पे आप देख लीजिए कि ऐसे तथ्यहीन बातों को कैसे रखा जा रहा है और कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। 18 करोड़ का लग रहा है किसी ने चूना लगा दिया, किसी पैसा लेके कोई गबन कर गया, और एक तरह से दिखाया जा रहा है कि सरकार ने कुछ, जो आप राम मंदिर ट्रस्ट का कोई इसमें हाथ नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। अब सवाल उठता है कि दोस्तों 2 करोड़ में अगर जमीन मिल रही थी तो राम मंदिर ट्रस्ट ने 18 करोड़ रुपए क्यों दिए? डायरेक्ट जो सेलर था हरीश जो पाठक और कुसुम पाठक, उससे डायरेक्ट पैसा क्यों नहीं लेके 2 करोड़ में खरीदा गया? सवाल यहाँ पे होता है। दूसरा सवाल होता है कि अगर 18 करोड़ में ही बेचना था कुसुम पाठक को तो 2 करोड़ में क्यों बेचा? वह पहले ओरिजिनेटर से सुल्तान अंसारी और
रवि मोहन तिवारी से 2 करोड़ में क्यों बेचा? अगर उसको पता रहता कि 18 करोड़ में मेरी जमीन बिक रही है तो 2 करोड़ में बेचता ही नहीं, वो अब 18 करोड़ में बेचता। उसको कैसे, उसको पता ही नहीं था इसका मतलब। तो अब देख लीजिए, जिस पार्टी, हाँ, जो थर्ड पार्टी है, मान एक जो थर्ड पार्टी यहाँ पे है राम मंदिर ट्रस्ट, सेकंड पार्टी है जो सुल्तान अंसारी, और फर्स्ट पार्टी है जो कुसुम पाठक और हरीश पाठक। तो हरीश पाठक ने डायरेक्ट राम मंदिर ट्रस्ट को 2 करोड़ में जमीन क्यों नहीं दी? सवाल यहीं पे होता है। सवाल होता है कि राम मंदिर ट्रस्ट के लिए कुसुम पाठक ने जमीन 2 करोड़ में क्यों नहीं दी? कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से करीब 5 मिनट बाद उसी जमीन को फिर क्यों बेचा गया राम मंदिर से? कितने में? 18 करोड़ में, सिर्फ 5 मिनट बाद। 1 मिनट में करीब 4 करोड़ 30 हजार रुपए का वृद्धि होता है। 1 मिनट में पर मिनट 4 करोड़ 30 हजार रुपए की वृद्धि होती है एक जमीन पे। और इस सेकंड की बात करें तो दोस्तों 50 लाख रुपए एक सेकंड में, 50,40,000 रुपए एक सेकंड में वृद्धि होती है जमीन की। पूरे विश्व में ऐसा वृद्धि शायद भारत में ही देखने को मिल रहा होगा, ऐसा अजीबोगरीब। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।